माँ अल्फाज ही ऐसा होता है जिसे लेने से ही सुकून की सांस का एहसास होता है। क्या बोलूँ, शायद आज मेरे अल्फाज ही कम पड़ जाएं। आदि का प्यार, उसका एहसास अपनी माँ के लिए। जितना अच्छा वो अपनी किताबों या दुनिया को छानने में है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो अपनी माँ के साथ रिश्ता निभाने में है। कोविड क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया और वो अपनी माँ के साथ और अच्छे से समय बिता पाता था। लेकिन देखो, उसी बीच माँ को जाना पड़ा अपनी बेटी के घर और उसे कुछ दिन बिन माँ के ही बिताने पड़े। लेकिन उस बीच कोई ऐसा समय नहीं गया जब उसकी नज़रों ने माँ को ना ढूंढा हो। काम के बाद वो खाली समय में माँ के साथ उनके एहसास से जुड़ने की कोशिश करता, लेकिन अभी माँ दिख नहीं रही थी। उनके हाथ का खाना, उनकी बातें सब याद आ रही थी। छोटी बहन अपने भाई का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती, उसकी नज़रें तो सिर्फ अपनी माँ को ही तलाशती। आदि अपनी माँ के बिना अधूरा अधूरा सा। कुछ दिन बाद माँ लौट आई और घर में खुशी का माहौल था। बेटा भी बहुत खुश था माँ को देखकर, मानो उसका एहसास वापस आ गया। मेरे बिन तू अधूरा है, लेकिन तेरे बिन भी मैं पूरी नहीं। ज़रा देखो, माँ को तो वक्त ही नहीं घर संवारने और सबसे बात करने से। बेटा 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा कि कब माँ इत्मीनान से बात करने आएगी, लेकिन उन्हें कहाँ वक्त। हम बात कर रहे थे, तभी वहाँ से माँ गुजरी और बेटे ने एक दबी सी आवाज़ में कहा, मेरे लिए तो माँ के पास वक्त ही नहीं, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। मैंने मुस्कुराते हुए आंटी से कहा, आपका इंतज़ार कर रहे थे आदि। माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और बेटे ने अपनी माँ को एहसास भरी मासूम नज़रों से देखा, मानो कि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार की मांग कर रहा हो। मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा में एक बेटे की अपनी माँ से शिकायत छुपी थी जो वो कर रहा था। फिर कुछ देर उन दोनों ने बैठकर जी भर के बात की। एक तू ही है जिसने अपनाया मेरी खामियों पर, वरना तो हर कोई आजमाता रहा मेरी खूबियों पर भी। माँ को भी आदत है अपनी चीज़ें अपने बेटे से साझा करने की। वो जो भी चीज़ बाज़ार से ले आती है, पहले बेटे को दिखाती है और फिर उस पर आधे मुस्कुराकर देखते, चाहे वो कितने ही मसरूफ़ हो अपने कामों में। ये देख माँ के चेहरे पर मुस्कान होती है, सच कहूँ तो खुश हो जाती हैं और ये देख अच्छा सा महसूस होता है। वो मसरूफ़ होने के बावजूद भी माँ के लिए वक्त निकालता है। यही छोटी छोटी बातें उसे औरों से अलग बनाती है, जो उसे भीड़ में शामिल ही नहीं होने देती। मानो तो कुछ नहीं है ये, लेकिन एक माँ के लिए ये एहसास, छोटी छोटी खुशियाँ, यही सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तेरे ये छोटे छोटे एहसासों में ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। माँ को पौधे लगाने का बहुत शौक है और उनकी देख रेख रखना उन्हें मानो पसंद है। वो जब भी अपनी बालकनी में अपने पौधों को देखने जाती हैं, तो वो सिर्फ एक बहाना होता है। उन पौधों की देख रेख रखने के साथ वो अपने बेटे को निहारती हैं, क्योंकि उसी बालकनी का रास्ता उनके बेटे के कमरे से होता हुआ गुजरता है और उस कमरे में उनका सबसे अनमोल पौधा है जिसका नाम है आदि, जिसकी देख रेख रखना तो मानो उन्हें बेहद ही पसंद है। बेटे ने भी अपने कुछ सपने साझा किए, जिसमें से एक सपना था अपनी माँ के लिए खूबसूरत बगीचे वाला घर लेना।
और उस बगीचे में वो अपनी माँ के साथ सुकून से बैठकर चाय पिए और कुछ गपशप भी करे। उन पलों को वो जीना चाहता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। वो मेहनत पूरी करता है लेकिन अपने रिश्तों को खोने नहीं देना चाहता। इस भागती हुई ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है वो। माँ बेटे का हौसला है और बेटा अपनी माँ का अनमोल तोहफा जो एक माँ की बातों में बयां होता है। रिश्ते तो बहुत है मेरे लिए लेकिन तू वो रिश्ता है जिससे मेरी दुनिया का खूबसूरत एहसास है। और कुछ माँ के अल्फाज। माँ अपने बेटे के साथ महफूज महसूस करती है क्योंकि वो बेटा उस माँ को महफूज रखता है। कुछ ऐसा ही है आदि।